मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, हम दशमलव की 2 वीडियो बना चुके हैं। आज ये तीसरी वीडियो है। जहाँ से छोड़े हैं वहीं से आगे चल रहे हैं। आप इसको देखिए, बहुत आनंद आएगा। जो पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं वो पीछे जाकर भी देख सकते हैं। आई बात समझ में? तब और समझ में आएगा। देखिए, आज हम देखने हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव किसे कहते हैं? शांत दशमलव होता क्या है? शांत दशमलव की पहचान क्या है? देखिए, शांत दशमलव की पहचान क्या है, कैसे हम जान जाएंगे कि ये शांत दशमलव है? आई बात समझ में? बोलिए। तो देखिए, शांत दशमलव ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें भाग की क्रिया कुछ चरणों के बाद क्या हो जाती है? समाप्त हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? शांत दशमलव। ऐसी दशमलव एक भिन्न होगी जिसमें जो भाग की क्रिया है कुछ चरणों के बाद समाप्त हो जाए, उसे हम शांत दशमलव कहेंगे। जैसे देखिए, जैसे अगर देखा जाए 2/5, 2/5, अगर हम 5 से भाग दें 2 में तो क्या होगा? दशमलव लगाएंगे, एक 0 बढ़ जाएगा, 20 हो जाएगा, 5 चौक 20। तो देखिए, भाग की क्रिया समाप्त हो गई कि नहीं हो गई? ये शांत दशमलव है। जैसे 3/8 है, 3/8 है। अगर 8 से हम 3 में भाग देंगे, देखिए दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो 8 से भाग देंगे 30 में कै बार जाएगी? 8 3 24, कितना बच जाएगा? 6। फिर 0 अपने आप बढ़ जाएगा, भाग का नियम होता है। तो 8 सते 56, कितना बच जाएगा? 60 में से 56 निकल जाएगा, 4 बचेगा, फिर 0 बढ़ जाएगा, 40 हो जाएगा, 8 × 5 = 40। तो आपका जो आएगा उत्तर फाइनल 0.375 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो जो भाग की क्रिया कुछ चरणों के बाद क्या जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं, उन्हें क्या कहेंगे? शांत दशमलव कहेंगे। आई बात समझ में? अब शांत दशमलव की पहचान क्या होती है, कैसे हम देख करके पहचानेंगे कि ये शांत दशमलव है? बोलो बेटा। ठीक, कैसे पहचानेंगे? तो हम जानते हैं, जिस पूर्ण लघुकृत का मतलब क्या होता है? यानी भिन्न का वो सबसे सरलतम रूप, जिसको हम काट के छोटा कर चुके हैं। ठीक, सबसे लघुकृत भी जो भिन्न होती है उसका हर 2 या 5 की घात हो या आपस में गुणनफल हो, ऐसे भिन्न क्या होती हैं? शांत दशमलव होती हैं। ऐसी भिन्न क्या होती हैं? शांत दशमलव होती हैं। जैसे अगर देखा जाए 1/8, अब 1/8 में देखिए क्या है? ये 8 जो है किसकी घात है? 2 की कितनी घात है? 3 घात है, तो 2 की घात के रूप में है। अगर देख लिया जाए 12/125, तो जो इसका हर है, ये 5 की घात में है। तो ऐसे भिन्न जो है, जो 2 की घात में हो, 5 की घात में हो, वो क्या होती हैं? शांत दशमलव होती हैं। या 2 और 5 का गुणनफल हो, जैसे अगर मान लीजिए 12/10 है, तो 10 में क्या होगा? 2 और गुणे 5 होगा, है कि नहीं? अगर हम 12 यहाँ ना लिख करके 7 लिख दें तो 7/10 हो जाएगा। 2 गुणे 5, इसका मान कितना आ जाएगा? 0.7, क्योंकि एक 0 है, ऊपर एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, है कि नहीं? उसी तरह से हम इन भिन्नों को सरल कर सकते हैं। तो ये हमारे शांत दशमलव की पहचान है? शांत दशमलव की परिभाषा हो गई। बहुत बेहतरीन बेटा है। ठीक, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए बेटा, आगे हम लोग चल रहे हैं। आगे में देखिए क्या है? आवर्ती दशमलव। ये आवर्ती दशमलव होता क्या है? ये आवर्ती दशमलव क्या होता है? तो देखिए, हमने परिभाषा लिखा है आवर्ती दशमलव की, इसलिए परिभाषा लिख रहे ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक, तो ऐसा दशमलव भिन्न जिसमें कोई अंक या अंकों के समूह, कोई अंक हो या अंकों का कोई समूह हो, कि लगातार पुनरावृत्ति हो। कि लगातार क्या हो?
पुनरावृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? आवर्ती दशमलव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? आवर्ती दशमलव कहते हैं। आई बात समझ में? जैसे जैसे अगर देखा जाए 1/3, 1/3 है। अगर हम 3 से 1 में भाग देंगे, जिनको नहीं समझ में आ रहा है इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर 3 से अगर 1 में आप भाग देंगे, है ना, तो भाग जाएगी 3 से 1 में? नहीं जाएगी। तो यहाँ पे आप दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा, है ना। तो 3 से भाग देंगे तो इसमें 10 में कई बार जाएगी? 3 3 9। कितना? 10 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा? 1। अब जो 1 बचा है फिर अपने आप यहाँ 0 बढ़ जाएगा। फिर 3 से भाग देंगे, 3 3 9, फिर 1 बचेगा, फिर अपने आप 0 बढ़ जाएगा। फिर 3 3 9 फिर 1 बच जाएगा, यानी इस तरह से चलता जाएगा। तो हमारा क्या आया? 0.33 आया, आता चला जाएगा। तो किसी देखिए कारक कोई अंक की लगातार पुनरावृत्ति हो रही है कि नहीं हो रही है? तीसरा हम क्या कहते हैं? आवर्ती दशमलव कहते हैं। जैसे एक और हमने उदाहरण दिया 2/6। 2/6 अगर आप 6 से 2 में भाग देंगे तो स्वाभाविक भाग नहीं जाएगी, तो आप दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 6 3 18, फिर 2 बचेगा, फिर ये 20 हो जाएगा, 6 3 18, ठीक, फिर 2 बचेगा, फिर 20 हो जाएगा, 6 3 18। इसका भी वही आता चला जाएगा 0.333 आ रहा है। तो कोई अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। जब अंक की पुनरावृत्ति होती है तो ऐसे ही संख्याओं को हम क्या कहते हैं? आवर्ती दशमलव कहते हैं। जैसे अगर 4/3 ले लिया जाए, 4/3 ले लिया जाए, तो अब यहाँ पर देखेंगे अंश बड़ा है, हर छोटा है, भाग चली जाएगी, भाग एक बार जाएगी नहीं जाएगी? चलिए भैया देख लिए 3 से 4 में भाग देंगे तो भाग एक बार जाएगी, 3 एक 3, 1 बच जाएगा। अब भाग नहीं जाएगी तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 3 3 9, फिर 1 बचेगा, 0 बढ़ेगा, 3 3 9, यानी इस तरह से आता चला जाएगा ये, यानी 1.3333 इस तरह से आता चला जाएगा। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? आवर्ती दशमलव कहते हैं। आवर्ती दशमलव कहते हैं। अब हम आगे चलेंगे। अब हम आप पढ़ेंगे कि आवर्ती दशमलव के प्रकार, आवर्ती दशमलव कितने प्रकार का होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए बेटा, आवर्ती दशमलव के प्रकार, आवर्ती दशमलव के प्रकार ये हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं। 2 प्रकार पढ़ते हैं इसका। कौन कौन? एक होता है शुद्ध आवर्ती दशमलव, शुद्ध आवर्ती दशमलव, और एक होता है आपका है मिश्रित आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव। ठीक, शुद्ध आवर्ती दशमलव क्या होता है? शुद्ध आवर्ती दशमलव क्या होता है? देखिए जैसे 1/3 है, 1 क्या है? 3 है, 3 से भाग देंगे इसमें तो 0.3333 आता चला जाएगा। ठीक, इसे हम कह सकते हैं 0.3 के ऊपर बार है ना। किसी एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, हो रही नहीं, तो ये आपका शुद्ध आवर्ती दशमलव हो जाएगा। जैसे 1/6 है, 1/6 है, अगर 6 से 1 में भाग देंगे तो क्या होगा? बोलो बेटा। तो जब 6 से 1 में भाग देंगे तो देखिए भाग नहीं जाएगी, दशमलव लगाएंगे, 0 हो जाएगा, 6 का 6 बचा 4, अब 40 हो जाएगा ये। ठीक, अब 40 हो जाएगा, 40 से 6 में भाग देंगे, 6 6 36, फिर 4 बचेगा, फिर 40, 6 6 36। इस तरह से ये 0.16666 आता चला जा रहा है। तो इसमें किसकी पुनरावृत्ति हो रही है? 6 की। इसको लिख सकते हैं 0.16 के ऊपर बार है। तो अब बताओ, अब यहाँ पर देखिए कंडीशन है, यहाँ अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक अंक छोड़ की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक,
उसी प्रकार देखेंगे यहाँ, अगर मिश्रित दशमलव की बात करें तो मिश्रित दशमलव में होता क्या है कि कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होती है, फिर उसके बाद फिर कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होती है। आई बात समझ में? जैसे अगर हम दे दें 4/7, जैसे अगर दे दिया जाए 4/7, अगर हम 7 से 4 में भाग दें तो देखिए कंडीशन क्या बनती है। 7 से अगर हम 4 में भाग दें तो कंडीशन क्या बनेगी, देखिए भाग जाएगी नहीं, क्योंकि अंश छोटा है और बड़ा है। दशमलव लगाएंगे 40 होगा, तो 7 बचे 35, 40 में से 35 घटेगा, 5 बचेगा, 0 बढ़ जाएगा अपने आप। 7 सत्ते 49, 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ जाएगा, फिर 7 एकम 7, 3 बचेगा, फिर अपने आप 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि दशमलव भाग में यही होता है। 7 त्रिक 30 हो गया ना, तो 7 चौक 28, 2 बचा, फिर 0 बढ़ जाएगा, तो फिर 7 दूनी 14, 6 बच जाएगा, फिर 0 बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, तो 7/56, फिर 4 बचेगा, और जो है 4 बचा था, फिर ये 40 हो जाएगा। देखिए बेटा नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, विजुअल नहीं हो रहा है, आप देख रहे हैं कि 60 ही आया था। अगर 60 में हम 7 से भाग देंगे 7/56 बार जाएगा, 7/8 बार जाएगा, 56 हो जाएगा, 4 बच जाएगा। अब 4 बचेगा तो फिर वही 0 बढ़ेगा, फिर ये देखिए 40 हो जाएगा, फिर इसी तरह से आता चला जाएगा। यानी देखिए इतने अंक के बाद फिर इन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है कि नहीं? तो ऐसे सवालों को आप पहचानने की कोशिश करिए, लगाने की कोशिश करिए। अब चलते हैं हम दशमलव से संबंधित कुछ जो आपके आवर्ती दशमलव हैं, शांत दशमलव हैं, इनको भिन्न में कैसे बदला जाए उनको हम आपको सिखाते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए बेटा यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है? अब इन जो हमने देखिए कल भी एक वीडियो दे डाला था दशमलव की, परसों डाला था और आज भी डाल रहे हैं। अब इनको देखने के बाद अब हम कल से जो है इन पे सवाल करवाएंगे महत्वपूर्ण, जो परीक्षा में आपको सीधे हूबहू मिलेंगे। आप उसको देखना मत भूलिएगा, जरूर देखिएगा, ठीक? आनंद आएगा। ठीक, धन्यवाद।